आज इस गरीब के घर में कैसे आ गई? क्यों, मेरे आने से तो उसको बुरा लगा? अरे गायत्री, तू भी क्या बात करती है? तेरे आने से मुझे बुरा क्यों लगेगा? आ, अंदर तो आ, ऐसे बाहर क्यों खड़ी है? नहीं नहीं फूलमती, मैं तो बाहर ही ठीक हूँ। और ये सब तो क्या कर रही है? इतनी बुरी बदबू आ रही है इसमें से। दरअसल गायत्री, मैं घर में गोबर और मिट्टी की पोछा लगा रही हूँ। छी फूलमती, तू अपने हाथों से गोबर की पोछे लगा रही है? मुझे तो इस बदबू से उल्टी आ रही है। गायत्री, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तूने गोबर कभी देखा ही नहीं। तू भूल गई क्या? तू और मैं तो एक साथ एक ही गांव में बड़े हुए हैं। तेरे घर में क्या गोबर के पोछे नहीं लगते थे? अब याद है फूलमती, मुझे सब याद है, लेकिन अभी वो सारी बातें पुरानी हो चुकी है। और फूलमती, तू किस्मत का खेल तो देख, तू और मैं एक ही साथ बड़े हुए हैं और देख एक ही गांव में हमारी शादी भी हो गई है। लेकिन तेरी किस्मत और मेरी किस्मत में बहुत फर्क है। मेरी शादी एक सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से हुई है और तेरी शादी हुई है एक छोटे से दुकानदार के साथ। मैं तो पूरा दिन सिर्फ आराम करती हूँ और तू दिन भर गधे की जैसे मजदूरी करती है। सच में फूलमती, मुझे तो तेरे लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, किस्मत का खेल है। बचपन से ही तूने कितनी अच्छे से पढ़ाई की थी, फिर भी तेरे किस्मत में यही लिखा था, पति के घर में आके काम करना। हो सकता है तू ठीक कह रही है गायत्री, लेकिन ये बात भी सही है कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। अभी तो तुझे ऐसे सोच के ही खुश रहना पड़ेगा फूलमती। कर तू अपनी काम कर, मैं तो घर जा रही हूँ आराम करने। ठीक है फूलमती, तू जाना चाहती है तो जा। वैसे भी तो तुझे इस बदबू से उल्टी आ रही है, किसी और दिन आना, दोनों बैठ के चाय पियेंगे। क्या हुआ फूलमती? हमेशा हंसती गाती रहने वाली मेरी पत्नी को आज क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे आप दुकान से आ गए, रुकिए मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं फूलमती, मुझे प्यास नहीं है। तुम यहाँ बैठो और पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? ऐसे उदास तो तुम कभी नहीं रहती। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, वैसी कोई बात नहीं है। आज हमारे घर में गायत्री आई थी। अरे गायत्री तो तुम्हारी बचपन की दोस्त है ना? वैसे तो बहुत बोलती रहती हो कि वो तुमसे मिलने नहीं आती, आज आई है तो दुख कर रही हो। गायत्री हमारे घर में आई थी इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पहले वाली गायत्री अभी नहीं रही, उसकी बातें बहुत अलग हो चुकी है। वो तो घर के अंदर तक नहीं आई, बोल रही थी कि गोबर मिट्टी की बदबू से उसे उल्टी आ रही है और बात बात पर उसकी किस्मत और मेरी किस्मत की बात कर रही थी। अच्छा तो ये बात है। फूलमती, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, लेकिन तुम्हें उसका सही उत्तर देना पड़ेगा। हाँ पूछिए। फूलमती, क्या तुम मुझसे शादी करके खुश हो? इस घर की बहू बनकर तुम खुश हो या नहीं? आज आप ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं? मैं आपसे शादी करके खुश क्यों नहीं होंगी? भले ही आप एक छोटे दुकानदार हैं, लेकिन इस घर को तो अच्छे से चला रहे हैं। माना कि बहुत सारे पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास एक ऐसा मन है जो दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है। तुम्हारा ये जवाब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा फूलमती। सच कहूँ तो बहुत दिनों से मुझे ये सवाल परेशान कर रहा था। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला था कि तुमसे ये सब बातें पूछ पाऊँ, लेकिन आज मौका मिला है तो अच्छा ही हुआ। तुम मेरे साथ खुश हो ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा फूलमती। आज के बाद दूसरों की बातें सुनकर अपना मन खराब कभी मत करना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे गायत्री की बातों को ऐसे दिल पर नहीं लगाना चाहिए था। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आज तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा देर हो गया। अम्मा बाबूजी शायद मुझसे गुस्सा होंगे। आजकल तो जल्दी उठ ही नहीं पा रही हूँ। एक बहुत अच्छी नौकरी निकली है, कुछ दिनों बाद उसका इंटरव्यू भी होगा। इन्होंने तो किताबों की ढेर लगा दी है मेरे कमरे में, बस बोलते हैं कि मैं पढ़ाई करूँ। इनको अच्छे से पता है कि बचपन से ही मैंने ये सपना देखा था कि अच्छी एक नौकरी करूँगी, और मेरे इस सपने को इन्होंने अपना भी सपना बना लिया है। लेकिन अभी तो मैं इस घर की बहू हूँ, सारे काम काज छोड़ के मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ? अरे अम्मा, आप क्यों यहाँ आ गई? मैं तो खाना लगा ही रही थी। बहू, मुझे तो लगा आज हम लोगों को खाना मिलेगा ही नहीं, इसीलिए देखने चली आई थी। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारा आजकल काम में ध्यान ही नहीं है। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान आजकल? मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। और घर की बहू होकर इतनी देर से उठती हो? दरअसल माँ, बात ऐसी है कि एक अच्छी नौकरी निकली है जिसके लिए इन्होंने मुझे पढ़ने को बोला है और बहुत सारे किताबें भी लाके दिए हैं। रात बहुत देर तक मैं पढ़ाई करती हूँ माँ, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा माँ, मैं जल्दी उठ जाया करूँगी। बहू, तुम अंदर जाओ, खाना मैं बनाऊँगी। अरे अम्मा,
आप गुस्सा हो गए क्या? गुस्सा मत हो अम्मा। अब अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी। वैसे भी मैं मना ही कर रही थी, लेकिन ये है कि सुनते ही नहीं। आप ही समझाना उनको। अरे बहू, तुम्हारे इस घर में आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन लगता है कि आज तक तुमने हमें समझा ही नहीं। तुम्हें तो मुझे ये सब बातें अब पहले ही बता देना चाहिए था। घर की काम करने के लिए मैं अभी भी स्वस्थ हूँ। घर के काम तो मैं भी कर सकती हूँ बहू। अगर सच में तुम जिंदगी में कुछ करना चाहती हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इतने दिनों तक तुम घर के सारे काम खुशी खुशी करती थी, इसीलिए मैंने भी थोड़ा दिन आराम कर लिया। लेकिन अब जब तुम कुछ करना चाहती हो, पढ़ाई करना चाहती हो, तो पढ़ाई में ध्यान दो। घर के काम की चिंता तुम मत करो। अगर तुम्हारी जगह मेरी खुद की बेटी होती और जिंदगी में कुछ करना चाहती तो क्या मैं उसे रोकती? कभी नहीं रोकती ना। बहू, तुम भी मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो। बेटी जैसी क्या, बेटी ही तो हो तुम मेरी। आज से तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दोगी, बाकी सब मैं संभालूंगी। इसका मतलब अम्मा आप गुस्सा नहीं हो? अरे पगली, मैं गुस्सा क्यों होंगी भला? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम कुछ करना चाहती हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो। मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ अम्मा कि मुझे ऐसा एक परिवार मिला। आज तो हद कर दी इन्होंने। इतनी रात हो गई है, अभी तक घर नहीं आए। शाम को 5 बजे ही ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, फिर भी इन्हें घर आते आते रात 12-1 बज जाते हैं। रोज रोज का ये नाटक अभी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आने दो आज इन्हें, अच्छा मजा सिखाऊंगी। अरे गायत्री, अभी तक तुम सोई नहीं? कैसे सो सकती हूँ मैं? तुम्हें ख्याल भी है टाइम कितना हुआ है? रोज रोज ये तुमने क्या नाटक लगा रखा है? हमेशा लेट हो जाते हो। अरे गायत्री डार्लिंग, तुम्हें तो पता ही है कुछ दिनों पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। अभी तो कुछ दिन बहुत सारे काम है ना, थोड़ा तो समझा करो तुम। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा पहले जैसा। कैसे ठीक हो जाएगा? तुम्हें पता है आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सा गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? मेरे लिए गिफ्ट लाए हो तुम? कहाँ है? जल्दी दो ना मुझे। अरे रुको रुको, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। और ये वाला फल तो और भी ज्यादा मीठा है, क्योंकि पता है मैं तुम्हारे लिए डायमंड का नेकलेस लाया हूँ। वाओ, सच में तुम मेरे लिए डायमंड का सेट लाए हो? कल तो मैं गांव में सभी को दिखाऊंगी पहनकर, और स्पेशली मेरी बचपन की फ्रेंड फूलमती को तो जरूर ही दिखाऊंगी। पता नहीं क्यों, उससे जलाकर तो मुझे बहुत सुकून मिलता है।